बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था वैदिक पीरियड के बारे में। ये हम हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉस्ट्यूम्स पढ़ रहे हैं। इससे लास्ट हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ा है। आज हम देखेंगे प्री मॉडर्न एरा और मॉडर्न एरा, ये क्या होते हैं। भले ही विद्वान टेराकोटा कलाकृतियों को मौर्य युग से पहले का माना गया है, जो ड्रेसिंग स्टाइल की निरंतरता यानी कॉन्टिन्यूटी को मौर्य काल तक ले जाते हैं। बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पर जो मिले हैं हमें, उस पर बहस हुई है कि कौन सी एविडेंस मौर्य एरा का है, कौन सा उससे पहले का है। तो बहुत सारे ऐसे प्रूफ मिले हैं, बहुत सारे टेराकोटा मूर्तियाँ कलाकृतियाँ ऐसी मिली हैं जिनसे वो मौर्य युग से पहले की लगती हैं, जिनकी ड्रेसिंग स्टाइल को मौर्यन पीरियड तक कंटिन्यू किया गया है। बहुत से ऐसी कलाकृतियाँ मिली हैं। टेराकोटा को भी मौर्य काल की तरह ही मानवीय चेहरे को चित्रित करने का स्वाभाविक शैली है। टेराकोटा भी एक तरह का आपकी स्टैचूज़ होते हैं जिसमें हम ह्यूमन फेसेस, मानवीय चेहरों को चित्रित करते हैं। टेराकोटा भी वही है। मौर्य काल के पूर्व सिंधु कलाओं की कॉन्टिन्यूएशन के साथ विस्तृत हेड ड्रेस यानी इलैबोरेटेड हेड ड्रेसेस, जो बहुत बड़े बड़े सर पे पहने होते हैं मुकुट, और शंखाकार टोपी यानी कॉनिकल हैट्स को दर्शाती है। जो मौर्यन पीरियड था, उनके जो पूर्व सिंधु कलाएं हैं, उनमें उनकी कॉन्टिन्यूएशन के साथ साथ मौर्यन पीरियड में भी विस्तृत हेड ड्रेस यानी बड़े बड़े सर पर मुकुट पहने हुए हैं लोगों, उन स्टैचूज़ ने कॉनिकल हैट्स पहनी हुई हैं। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पासरिक से निकली हुई कांसे झुंझुने के दर पर यानी ब्रोंज रैटलिंग मिरर को भी भारतीयों को विशिष्ट भारतीय शास्त्रीय कपड़ों जैसे कि धोती लपेट और ईसा में कुछ पासरिक से कुछ आपके स्टैचूज़ निकले हैं, ब्रोंज रैटलिंग मिरर्स निकले हैं। उसमें जो इंडियंस हैं, इंडियंस की जो कल्चरल ड्रेस है यानी शास्त्रीय जो इंडियंस के कपड़े हैं, शास्त्रीय कपड़ों में आपकी धोती आती है और टंग फिटिंग वाली आधी बाह की कमीज, ऐसे कपड़े पहने देखा गया है उन स्कल्पचर्स में। भारतीय ड्रेसिंग का अन्य पूर्व मौर्य पूर्वात्विक साक्ष्य सौराष्ट्र जनपद के सिक्कों से प्राप्त होता है, जो भारतीय पूर्व मौर्यकालीन कलाओं में से एक है। इंडियन ड्रेसिंग के जो और एविडेंस मिले हैं, वो सौराष्ट्र जनपद के जो सिक्के यानी कॉइन्स जो मिले हैं सौराष्ट्र जनपद के, उनमें जो पिक्चर्स बनी हुई हैं, उनसे भी इंडियन ड्रेसिंग का सबूत मिला है कि किस तरह की ड्रेसिंग प्री मौर्यन पीरियड में चलती थी, किस तरह की प्री मौर्यन में कलाएं होती थी, जैसे जो भारतीय पूर्व मौर्यकालीन कलाओं में से एक है। जितने भी वहाँ के कला, अलग अलग तरह की कला जो मिली हैं एविडेंस में, वो सिक्के भी उन कलाओं में से ही एक है जो हमें सौराष्ट्र जनपद से मिले हैं। अब मौर्यन पीरियड हमारा क्या है। मौर्य राजवंश 322 से 185 ईसा पूर्व के दौरान सिले हुए महिला कपड़ों के शुरुआती प्रमाण मातृ देवी की मूर्ति से उपलब्ध हैं। एक मातृ देवी यानी मदर गॉडेस की एक मूर्ति एक एविडेंस के रूप में मिली है। उससे ये पता लगता है कि उस टाइम पर वुमेन्स ने सिले हुए कपड़े, थोड़े बहुत सिले हुए कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे, क्योंकि देवी राज्य की महिलाएं अक्सर काशीदाकारी वाले कपड़े का कमरबंद पहनती थी, जिनके एंड्स पर ड्रम हेड नोट होते थे। मौर्य साम्राज्य की जो फीमेल्स थी, वो अक्सर एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक के वेस्ट बैंड यानी कमरबंद पहनती थी, मतलब कपड़े के कमरबंद होते थे उनके, और उन कपड़ों पर अलग अलग तरह की एम्ब्रॉयडरी होती थी। और उन वेस्ट बैंड के जो एंड्स होते थे, मतलब जिसको वो बांधते थे, उन पर एंड्स पर
एक ड्रम हेडेड नोट होता था, मतलब जो उनकी गांठ होती थी वो ड्रम के हेड जैसी होती थी। एक ऊपरी वस्त्र के रूप में लोगों का मुख्य परिधान उतारिया, जो कि एक लंबा स्कार्फ, वो था। ऊपरी वस्त्र यानी कि अपर गारमेंट, यानी कि जो वो ऊपर पहनते थे। एक उतारिया यानी उतारिया हमने पहले भी पढ़ा है इंडस वैली के टाइम पर भी। एक स्कार्फ को बोलते हैं, एक लंबा स्कार्फ। उतारिया को वो लोग अपर गारमेंट के रूप में पहनते थे। अंतर केवल पहनने के तरीके में मौजूद था। पहले इंडस सिंधु घाटी के दौरान उतारिया को पहनने का तरीका अलग था, मौर्यन पीरियड के दौरान उतारिया को पहनने का तरीका अलग था। तो जो अंतर था वो सिर्फ उनके पहनने के तरीके में मौजूद था। गारमेंट वो उतारिया ही था। कभी कभी इसके एक एंड को एक कंधे पर फेंक दिया जाता था और कभी कभी इसके दोनों कंधों पर लपेट दिया जाता था। कभी कभी तो उतारिया को वो सिर्फ एक कंधे पर ऐसे फेंक कर उसको ड्रेप कर लेते थे, लेकिन कभी कभी उसको दोनों कंधों पर वो लपेट लेते थे उतारिया को। तो डिफरेंस सिर्फ पहनने के तरीके में था, गारमेंट उनका वो ही था। वस्त्रों में मुख्य रूप से जो वो लोग गारमेंट्स पहनते हैं उनके जो फैब्रिक्स होते थे वो अक्सर कपास यानी कॉटन के कपड़े होते थे, रेशम यानी सिल्क के कपड़े होते थे, लिनन के कपड़े होते थे, ऊन वूल के भी वो लोग कपड़े पहनते थे विंटर्स के टाइम पर, मलमल यानी मसलिन के कपड़े होते थे। इस तरह के फैब्रिक्स का, इस तरह के फाइबर्स का वो लोग यूज़ करते थे। इस युग में भी आभूषण एक विशेष स्थान था। मौर्यन पीरियड में भी ज्वेलरीज़ की एक अलग से जगह थी। मौर्यन पीरियड में भी लोग ज्वेलरीज़ को पसंद करते थे। सतलरी, चुलरी और पकलरी कुछ हार थे। ये तीन जो हैं, ये सतलरी, चुलरी और पकलरी, ये कुछ ज्वेलरीज़ के नाम हैं जो उस टाइम पर लोग पहनते थे। पुरुषों ने अंतरिया और ट्यूनिक पहना था। अंतरिया यानी घुटने की लंबाई कच्छा शैली में पहने हुए, अंत में मध्य मोर्चे पर टक किया। अंतरिया उनका एक लोअर गारमेंट था जो कि नी तक था और उसको बीच में उन्होंने टक किया हुआ था। और जो उनका ट्यूनिक था, ट्यूनिक किस तरह का, कट और सिलने वाले परिधानों में एक प्रारंभिक चित्रण, जो हम कहते हैं कि मॉडर्न पीरियड में हमें स्टिच मतलब सिले हुए कपड़ों का प्रमाण मिला है। ट्यूनिक उन सिले हुए कपड़ों में से एक है। ट्यूनिक हम सबको नॉर्मली पता भी है क्या होता है। वैसे ट्यूनिक एक कपड़े को काट कर उसको सिलते हैं, उसका एक प्रारंभिक चित्रण वहाँ से हमें मॉडर्न पीरियड से मिला है। इसमें छोटी आस्तीन और राउंड नेक के साथ फुल फ्रंट ओपनिंग है। इसकी जो एक पिक्चर सबूत के रूप में हम लोग आज के टाइम पे बनवाते भी हैं अपने ट्यूनिक्स में। तो छोटी आस्तीन के साथ राउंड नेक उन्होंने पहना हुआ है, जिसकी फुल फ्रंट ओपनिंग, यानी कि जैसे हमारी शर्ट्स होती हैं, शर्ट्स में पूरी आपकी फ्रंट ओपनिंग होती है, उसको आगे से बटन से बंद करते हैं, उसको आगे से पहनते हैं, फ्रंट की ओपनिंग होती है शर्ट्स की। इसी तरह से उन ट्यूनिक्स की भी फ्रंट की ओपनिंग होती थी। गर्दन और कमर पर गांठ और हिप लेंथ है। उन ट्यूनिक्स को वो लोग गर्दन पर बांध देते थे और कमर पर वो लोग बांध देते थे, और वो ट्यूनिक्स उनके हिप के लेंथ के होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो नवरात्रि स्टाइल के जो मेंस गारमेंट होते हैं वो सिर्फ गर्दन पर बंधे हुए होते हैं और कमर पर बंधे हुए होते हैं। तो इस तरह की ही एक इमेज वहाँ से मिलती है, जो कि हिप लेंथ तक उनकी ट्यूनिक की लेंथ होती थी। एक योद्धा की प्रतिमा बूट्स और बैंड को दर्शाती है। एक योद्धा यानी एक सोल्जर की भी प्रतिमा मिलती है एविडेंस के रूप में, जिसने बूट्स डाले हुए हैं। बूट्स जो हमारे थोड़े से घुटने तक या फिर काफ तक की लेंथ के होते हैं, इस तरह के उन्होंने बूट्स डाले हुए हैं। और उन्होंने बैंड यानी रबड़ का इस्तेमाल, मतलब कुछ उन्होंने बैंड का इस्तेमाल किया हुआ है अपने बालों को पीछे की तरफ बांधने के लिए। तो जो सोल्जर की हमें एविडेंस मिला है, जो प्रतिमा मिली है सोल्जर की, योद्धा की,
वो बूट्स और छोटे बालों को पीछे की तरफ बांधने के लिए बैंड को दर्शाती है। ये कुछ स्कल्पचर्स हैं जो हमें वहाँ से मॉडर्न पीरियड के लिए एविडेंस के रूप में मिले हैं। जो सबसे पहला स्कल्पचर है आपका, ये एक धोती रैप और इलेबोरेटेड नेकलेस है। इसमें जो लोअर गारमेंट है वो एक धोती की तरह नेकलेस डाला हुआ है। और दूसरी हमारी जो पिक्चर है वो एक हेयर स्टाइल ऑफ मॉडर्न पीरियड है, किस तरह के हेयर स्टाइल्स चलते थे। थर्ड हमारी पिक्चर कॉनिकल हैट है, जो उस टाइम पर कॉनिकल हैट डालते थे। और हमारा ये स्टिच्ड गारमेंट है फोर्थ पिक्चर में, इसमें इसने ट्यूनिक डाला हुआ है जो कि एक स्टिच्ड गारमेंट है।